अंधा भिखारी बरतिमाई यरीहो के सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। यीशु मसीह अपने चेले वो एक बड़ी भीड़ के साथ उसी सड़क से गुजर रहा था। जब बरतिमाई ने ये सुना कि ये तो यीशु नासरी है, तो वो उसे ज़ोर ज़ोर से पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोगों ने डांट कर उसे चुप कराना चाहा, पर वो और अधिक चिल्लाकर यीशु को पुकारने लगा। तब यीशु ठहर कर लोगों से उसे बुलाकर लाने के लिए कहा। जब बरतिमाई यीशु के पास आया तो यीशु ने उससे एक बहुत ही अनोखा एवं प्यार से प्रश्न पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रियो, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी उम्मीद भरी बात हमसे कौन कह सकता है? हाँ, केवल वही जो हमसे प्यार करता है और हमें अत्यंत बहुमूल्य समझता है। सच, परमेश्वर पिता महान होने के बावजूद हमसे कितना प्यार करता है कि वो हमारी ज़रूरतों के विषय में सीधा हमसे ही पूछता है, तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? कितनी सुंदर तस्वीर है ये। परमेश्वर को हमने नहीं देखा, परंतु उसकी मनसा को प्रकट करने के लिए यीशु एक आईने के समान हमारा मध्यस्थ हो गया, जो सूर्य की रोशनी को किसी अंधेरी काल कोठरी में भी प्रतिफलित कर डालता है। यीशु मसीह द्वारा जो भी क्रिया प्रकट हुई, वे सब पिता परमेश्वर की क्रिया है। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता, मैंने जो भी पिता को करते हुए देखा है और उसने जो भी मुझे सिखाया है, मैं केवल वही करता हूँ। इसलिए यीशु ने पिता की मनसा को प्रकट करते हुए अंधे बरतिमाई से पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूँ? प्रियो, आज भी अनेक लोग अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरी करने की सोचते एवं प्रयास भी करते हैं। जीवन क्या है और जीवन की मुख्य ज़रूरत क्या है, ये ना समझ पाने के कारण विनाशक वस्तुओं की ही लालसा करता है और उसे प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करता रहते हैं। परंतु याद रखें, जीवन यीशु मसीह में है। यदि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन उपयोगी वस्तुओं को हम मांगेंगे तो यीशु हमारी ज़रूरतों को ज़रूर पूरी करेगा। यीशु का प्रश्न सुनकर अंधा बरतिमाई क्या मांगा? सोना नहीं, घर नहीं, वरन आँख। उसने अपनी सबसे बड़ी आवश्यकता को समझते हुए यीशु के सामने गिड़गिड़ाया, हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ। आँखों के बिना मैं भिखारी बन गया हूँ, मुझ पर दया कर। यीशु ने उसकी हालत और विश्वास को देखकर उसकी ज़रूरत पूरी कर दी और वो तुरंत ठीक हो गया। केवल इतना ही नहीं, वो यीशु के पीछे चलने भी लगा। हाँ, अब वो एक नया मनुष्य बन चुका था। कितनी खुशी होगी यदि हमारे जीवन में भी ऐसा हो। यदि आज आपके पास यीशु आकर पूछे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हें क्या चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे? निस्संदेह जिसके विषय में आप ज़्यादा चिंता करते हैं, जिसे आप ज़्यादा ज़रूरी वो मूल्यवान समझते हैं, वही मांगेंगे। यदि आपको आत्मिक ज्ञान की ज़रूरत होगी तो वो मिल जाएगा, यदि बुद्धि की तो वो भी मिल जाएगी, क्योंकि यीशु के पास समस्त स्वर्गीय आशीषों का भंडार है। वो ऐसा महान दाता है कि अपने सब विश्वास करने वालों का बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर हमारी आवश्यकता को पूरी करने की इच्छा रखता है। वास्तव में हमारा परमेश्वर यहोवा ईरे है कि हार्दिक इच्छा को हम पर प्रकट किया। हालेलुया।